नमस्कार किसान भाइयों, YouTube की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील सिंह। आज मैं बात करूंगा ड्राई काऊ पीरियड क्या होता है। मतलब कि लास्ट के जो 2 महीने रहते हैं बच्चा देने से पहले गाय को, तो वो कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, वो क्या होता है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। गाय अगर दूध दे रही है उसको हम बंद कैसे कर सकते हैं। उस चीज़ को ज़्यादा, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके बाद गाय जब हम दूध लेना बंद कर देते हैं तो बच्चा देते समय मेस्टाइटिस थनैला ना हो जाए, उसको कैसे कंट्रोल करें। ये सारा का सारा ड्राई काऊ पीरियड में ही आता है। तो आज इसी पे बात करेंगे। ड्राई काऊ पीरियड एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण पीरियड है। आप समझ सकते हैं कि इस पीरियड में हम इस लगभग हम 45 से 60 दिन देते हैं गाय को पूरा का पूरा ड्राई। तो मतलब इस पीरियड पे हम उस गाय से बिल्कुल भी दूध नहीं लेते हैं और हम उस गाय को मैनेज करते हैं कि अगले टाइम के लिए वो जब नए मिल्किंग पाए वो तो दूध बढ़ा के दे, उसकी हेल्थ कंडीशंस ठीक हो जाएं। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उसके बड़े सारे फिर प्रॉब्लम्स भी आपको नेक्स्ट लैक्टेशंस में आपको दिखते हैं। क्या क्या फायदे मिलेंगे हम अगर सही से गाय को ड्राई करते हैं 45 से 60 दिन के लिए। तो सबसे पहले जो फायदा मिलेगा, रेस्ट एंड रिकवरी। जो मेमोरी टिश्यू जो दूध बनाती है, हम 305 दिन तक उससे लगातार दूध लेते हैं, तो हम उसको टाइम दे पाते हैं 45 से 60 दिन तक का, ताकि वो अपने जो टिश्यू है उसको रिपेयर कर सके। और रिपेयर होगा तब जाके वो आने वाली जो लैक्टेशंस होगी उसमें 120% एक्स्ट्रा दूध मिलेगा। अगर वो 25 लीटर दूध दे रही है तो 27 से 28 लीटर तक जाएगी नेक्स्ट लैक्टेशन में। तो क्यों जाएगी? जब उसको सही से रेस्ट और रिकवरी उसकी हुई होगी उसके टिश्यूज की, तब ही जा पाएगी। दूसरा है न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि गाय को खुद के लिए भी एनर्जी चाहिए, उसको अपने आप का जो बॉडी स्कोर है वो भी उसको बढ़ाना है, ताकि वो पीक लैक्टेशन को अच्छे से कर पाए, ताकि वो उसकी बॉडी जो रिजर्व्स है वो दूध के लिए भी यूज कर पाए पहले 10 से 12 दिन तक। क्योंकि उस समय भी सही से जो गाय है वो खा नहीं पाती है। तो आप समझ सकते हैं अगर वो भी नहीं हम कर पाते हैं, डाइट सही से नहीं कर पाते, तो आने वाली जो लैक्टेशंस होंगी उसमें गाय दूध नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी स्कोर ही उतना बड़ा नहीं है। डिजीज मैनेजमेंट, क्योंकि अगर रेस्ट एंड रिकवरी मिलेगी टिश्यू को, मेमोरी टिश्यू को अच्छे से दूध जो देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो थन है वो अपने आप को बचा पाएंगे। जैसे वो गाय दूध पियाएगी अपने आप को थनेला से बचा पाएगी सही से, क्योंकि उस हिसाब से अगर हम स्ट्रेस जो है वो कम होती रहेगी। अगर हमारी जो गाय है अगर उससे हम दूध भी ले रहे हैं ड्राई पीरियड में, तो उसका सही से रिकवरी नहीं हो पाएगी और वो स्ट्रेस के कारण से उसमें मेस्टाइटिस थनेला हो सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि हम गाय को ड्राई कैसे करें। कि अगर गाय ऑलरेडी 20 लीटर दूध दे रही है, 30 लीटर दूध दे रही है, तो हम उसको जीरो पे कैसे लेके आ जाएं। तो उसी के बारे में वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे है कि गाय दो तरह का हम कर सकते हैं इसमें। कि अगर गाय 13 लीटर से कम दूध दे रही है तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि उसको एब्रप्टली, मतलब आज दूध ले रही है 13 लीटर, तो कल हम उसको जीरो बिल्कुल दूध लेना बंद कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है कि अगर वो 18 kg से ज़्यादा दूध दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें यह है कि हमें उसको फिर अलग टेक्निक से हमें काम करके उसका जो दूध है वो कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम, क्या होगा कि हम दूध लेते रहेंगे तो मेमोरी टिश्यू ऐसा उसको समझ लगेगा कि ये इससे मेरे से दूध ले रहे हैं तो मेरा काम है दूध बनाना बनाना। तो वो क्या होगा कि हम उसको गाय को ड्राई नहीं कर पाएंगे। अगर हमें गाय को सही से ड्राई नहीं कर पाते हैं तो आप समझ सकते हो कि वो 20 दिन ऐसे जो आपने दूध लिया भी एक्स्ट्रा, वो भी सही से काम नहीं आता। ना उसमें सही से एसएनएफ होता है, ना फैट होता है, उसकी स्मेल भी आती है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा जो है साल्ट उसमें पैदा होता रहता है उस दूध में। तो वो भी कोई फायदा नहीं रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप अपनी गाय का भी नुकसान करते हैं अगर आप ड्राई पीरियड में भी दूध लेते हैं, और साथ में जो दूध मिलता है वो भी सही नहीं होता है। अगर उसमें हम दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि उसमें जो फीड है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ग्रेन को उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं, ये भी मैं अगेन बताऊंगा। कि जब भी लास्ट मिल्किंग होगी उसके बाद हम गाय को क्या करेंगे, ड्राई काऊ थेरेपी क्या होती है, वो भी उसी में पता चलेगा हमें। मिल्क हम कैसे बंद कर सकते हैं? तो इसके लिए दो प्रोसेस हो सकते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करके पहले दूध कम करें। तो उसमें क्या कर सकते हैं, दो मेथड्स हैं इसमें। पहले वीक में क्या रहेगा, हमें लगभग, हमें सपोज कर लो हमें 60 दिन का हमें ड्राई पीरियड चाहिए चाहिए। तो हम सपोज कर लो जैसे ही लास्ट के 60 डेज का पहला वीक स्टार्ट हो जाता है, 305 दिन के बाद पहला, जैसे लास्ट के 2 महीने रह जाते हैं, तो जैसे 2 महीने रहते हैं उस दिन से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए पहला वीक जो मानेंगे। तो उसमें क्या करना चाहिए कि हमें, अगर गाय से 2 टाइम दूध ले रहे हैं, अगर उसका गाय मोर देन 18 लीटर दूध दे रही है, हम 2 टाइम उससे दूध ले रहे हैं, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा पहले वीक पे,
एक एक टाइम पे हमें उससे दूध लेना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसको स्टिमुलस जाएगा उसके ब्रेन में कि दूध जो है अभी कम लिया जा रहा है, तो कम प्रोडक्शन हो। साथ में क्या करनी पड़ेगी, फीड में चेंजेस करनी पड़ेगी। जो मिल्क के लिए फीड खिला रहे थे जिसमें हाई प्रोटीन था, हाई एनर्जी थी, हमें उसको शिफ्ट करना चाहिए उसको फाइबरस डाइट में, जो जिसमें ज्यादा फाइबर हो, एनर्जी कम हो और प्रोटीन भी थोड़ा कम हो, ज्यादा कम ना हो प्रोटीन, एनर्जी कम होनी चाहिए। तो उसमें शिफ्ट करते ही हमारा जो है दोनों चीजें काम करेंगे। उसमें एक स्टिमुलस भी काम करेगा जो ब्रेन को जाएगा कम प्रोडक्शन, और साथ में उसको एनर्जी भी कम मिलेगी, जिससे ओवरऑल जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम होता रहेगा। और सेकेंड वीक में क्या करना है कि उसको जो है मिल्किंग जो है वन से डे करना है, मतलब अल्टरनेट डे पे उसकी मिल्किंग करनी है, हर रोज फिर उसकी मिल्किंग नहीं करनी है। पहले वीक पे हमें तो एक दिन एक टाइम पे दूध लेना है, और उससे अगले वीक में हमें अल्टरनेट डे पे मिल्क करना है। जैसे उसका फिर क्या होगा, 13 लीटर से कम दूध आ जाएगा, ऑटोमेटिकली हमें क्या कर देना, सेकंड वीक में ही उसका पूरा का पूरा दूध लेना ही बंद कर सकते हैं। और पूरा दूध लेने के बाद हम क्या करेंगे उसका फिर उससे 2 से 3 दिन के बाद हम क्या कर सकते हैं कि जैसे उसका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट होता रहेगा, हम उसमें फिर ड्राई काउ थेरेपी कर सकते हैं। ड्राई काउ थेरेपी ऐसी थेरेपी जो मेस्टाइटिस, जो थनैला को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। जब भी गाय को हम ड्राई करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है एंटीबायोटिक थेरेपी में, उसमें सिलेक्टिव ड्राई काउ थेरेपी कर सकते हैं, जिसमें जैसे आजकल के हाई जीनोमिक टेस्टेड बुल्स रहते हैं जिनका सोमैटिक स्कोर 3 से कम रहता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम उसकी मिल्क की जांच करवाएं, कोई बैक्टीरिया कोई ऐसा सच तो नहीं है, तो उसी बैक्टीरिया के हिसाब से कोई हम फिर उसी के हिसाब से एक बेस्ट एंटीबायोटिक जो है यूज करें। नहीं तो क्या होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम यूज कर सकते हैं जब भी हमें गाय को ड्राई करना है। तो उसमें क्या करना होता है हमें कि गाय को हम ड्राई करने के लिए सबसे पहले हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लेके आनी होती है। गाय का जैसे हम दूध लेना सब बंद कर देते हैं, उसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं, बिल्कुल टीट के अंदर हर एक एक टीट में क्या करते हैं, एक एक जो ट्यूब है इंट्रामेमरी ट्यूब को इंसर्ट मतलब वो हम डाल देते हैं उसमें एंटीबायोटिक, और सारी की सारी वो थनों के अंदर चली जाती है, और ऑटोमेटिकली क्या होगा फिर उसमें कोई भी इन्फेक्शन होगी वो उसको कंट्रोल कर देगी। तो इसमें सबसे बेस्ट जो है पेंडिस्ट्रीन एसएच जैसे है वो सबसे सस्ती मिलती है, 30 रुपीज़ में तक आ जाती है। उसके बाद जैसे कैप्राविन है, ये भी है। कैप्राविन का भी जैसे रहता है कि हमें 56 डेज बिफोर हमें काविंग हमें यूज़ करनी पड़ती है, नहीं तो उसका सारा का सारा एंटीबायोटिक जो है वो बच्चे के दूध में जाता है, और बच्चा जब पीता है तो उसमें काफ़ी सारा डायरिया वगैरह ये हो सकता है। तो और भी जैसे मेस्टसेप है, ऐसी वाली एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। इनकी ट्यूब्स आती हैं इंट्रामेमरी ट्यूब्स, जो हम एक एक क्वार्टर में हम डाल सकते हैं, और हम बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं मेस्टाइटिस का। फिर हम बच्चा जब गाय देती है तो उस समय मेस्टाइटिस के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाते हैं। सेकेंडली हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी हम टीट सीलेंट यूज़ कर सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। बेस्ट जो रिकमेंडेड है वो इंटरनल रिकमेंडेड है। तो इसमें क्या करना होता है कि हमें एक इंटरनल टीट सीलेंट है, जैसे शट आउट है, ऑप्टी शील्ड है, तो ये नॉन एंटीबायोटिक रहते हैं, इसमें एंटीबायोटिक नहीं रहती है। तो ये बिस्मथ सब नाइट्रेट बेस्ड रहते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, हम एक एक थन में एक एक हम ट्यूब इसकी लगा सकते हैं, और क्या करते हैं ये बाहर का जो भी टीट को एकदम सील कर देते हैं, और बाहर का कोई भी बैक्टीरिया फिर टीट के अंदर नहीं जाएगा, और उसमें चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कॉम्बिनेशन थेरेपी सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड की जाती है, क्योंकि पहले हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ करने के बाद उसके बाद हम टीट सीलेंट जो है यूज़ कर लेते हैं। टीट सीलेंट को भी यूज़ करने का तरीका है, अगर हम एंटीबायोटिक नहीं यूज़ करें तो चांसेस हैं कि टीट सीलेंट भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। आप एक टीट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक टीट कैनाल है, टीट सिस्टर्न है, और अडर सिस्टर्न है। तो हमें किस तरह से हमें लगाना है, जब भी हम टीट सीलेंट यूज़ करते हैं इंटरनल, तो हमें हमेशा जो है पार्शियल इंसर्शन करनी है। पार्शियल इंसर्शन, हमें हाफ इंसर्शन नहीं करनी है कि हमें बिल्कुल जो टीट कैनाल है उसके अंदर हमें लेके जाना है। तो उसके बाद है फुल इंसर्शन भी नहीं करनी है। इससे ये हो सकता है चांसेस ऑफ बैक्टीरिया, जो वाइट वाइट डॉट ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, ये बैक्टीरिया है। तो आप समझ सकते हैं अगर हम इंटरनल हाफ इंसर्शन करेंगे तो चांसेस ऑफ बैक्टीरिया के वो टीट के अंदर जाने के ज़्यादा हो सकते हैं। फुल इंसर्शन करते हैं तो और ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो हम बिल्कुल टिप के ऊपर वो रखेंगे, ट्यूब रखेंगे, और टिप से ट्यूब अंदर इंसर्ट कर देंगे। और इसको इंसर्ट करने के बाद हमें कभी भी मसाज नहीं करनी है।
सच अडर की। नहीं तो हम क्या करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक जब भी हम इंट्रामेमोरी देंगे तो उसमें हम मसाज कर सकते हैं ताकि वो जो है एंटीबायोटिक अंदर तक चली जाए। बट हमें टीथ सीलेंट में मसाज नहीं करनी है, क्योंकि हमें टीथ सीलेंट यहीं तक ही चाहिए, इससे ऊपर तक नहीं चाहिए, क्योंकि यहीं से बैक्टीरिया जाएगा अंदर तक। तो हमें यहीं पे बिल्कुल इंसर्ट करना है। अगर हम अंदर इंसर्ट करते हैं तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं विदाउट एंटीबायोटिक हम टीथ सीलेंट यूज करते हैं। तो डाइट एडजस्टमेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट में जैसे बताया कि हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है ड्राई काऊ पीरियड में थोड़ी कम करनी चाहिए, और हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट लास्ट में जब बच्चा देने वाली होती है गाय, उससे सिर्फ 5 दिन पहले ही हमें एक्स्ट्रा एनर्जी वाली डाइट देनी पड़ती है। अगर बॉडी कंडीशन स्कोरिंग की बात करें तो हमारा जो गोल होना चाहिए बॉडी कंडीशन के लिए, तो हमें 3 से 3.5 का होना चाहिए ड्राई काऊ पीरियड में। तो हमें जब गाय बच्चा देने वाली हो 3 से 3.5 ही होना चाहिए, अगर 5 का स्केल है तो अगर इससे ज़्यादा होता है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है गाय को बच्चा देने के लिए, और 3 से कम है तब भी गाय को बच्चा देने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर लैक्टेशन में सही से नहीं आ पाएगी। तो इस चीज़ का भी हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट्स बैलेंस में क्या करेंगे हम कि मॉडरेट प्रोटीन लेवल जो है वो रखेंगे। अगर जैसे हम मिल्किंग में हाई प्रोटीन लेवल रहता है तो हमें थोड़ा सा ड्राई काऊ पीरियड में ज़्यादा नहीं, जैसे एनर्जी हमने कम ज़्यादा कम की है बट प्रोटीन उतना ज़्यादा कम नहीं करना है, क्योंकि वो प्रोटीन जो है नियर बाई जो आने वाला जो बच्चा है उसकी ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है जब वो यूट्रस में है। तो हमें हाई फाइबर डाइट देनी पड़ती है ताकि सही से जो है उसका र्यूमन सही से डेवलप होता रहे, साथ में जो इंटेस्टाइन है वो सही से काम करती रही। नहीं तो हम हाई कॉन्सेंट्रेट डाइट देंगे तो वो सही से काम भी नहीं करेगा, र्यूमन सही से डेवलप भी नहीं हो पाएगा। तो हमें फाइबर डाइट भी हमें रखनी पड़ेगी। अगर हम बात करें अपने शेड में भी हम साफ सुथरी जगह पे रखेंगे इस गाय को, क्योंकि गाय भी बार बार जो नीचे बैठती रहेगी, अगर उस साथ में अगर हम ऐसी गंदी जगह पे उसको बांध रहे हैं तो चांसेस हैं कि टीट सीलेंट भी उस समय वर्क ना करें, हम इतने उसमें रखे हुए हैं अगर। तो ऐसी कोशिश करें कि उसकी प्रॉपर बेडिंग हो, क्लीन बेडिंग हो, जो अडर की हेल्थ को सपोर्ट करे और कऊ को भी कंफर्ट पहुंचाए। धन्यवाद किसान भाइयों। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन आता है फीडिंग के रिलेटेड, किस तरह से हमें ड्राई करनी है खाऊ, तो उसमें पूछ सकते हैं, मैं उसमें आपको आंसर दे दूंगा। धन्यवाद।